ये है बिहार की सरकार, जिसको मौका मिलता है तो कभी उनके साथ जाती है, मौका मिलता है तो उनके साथ जाती है। और यहाँ पे बच्चों को, युवाओं के लिए ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना भूख है, कुछ नहीं है। गांधी जी के इस धरती पे, बुद्ध की धरती पे शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। रात को 4 बजे आके उनको डंडा से मार के और ले जाकर जेल स्थापित कर दिया। जिस तरीके से इस धरने से उठाया गया, ये बिल्कुल अमानवीय था। और हमारी लड़ाई सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, ये बिहार के छात्रों के लिए ये लड़ाई है। लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से रात में भी वाटर कैनन चलाया गया है, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई है। तो क्या दर्शाता है ये, सरकार का मंसूबा क्या कहता है? सरकार का मंसूबा एक ही है। बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को हाथ में लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही थी और ये तानाशाही सरकार ने लाठियों के साथ उस संविधान को कुचलने का कोशिश किया। ये है। मैं छात्रों के समर्थन में मैं भी गया था। नहीं होनी चाहिए थी राजनीति। अच्छा, इसको राजनीति क्यों कहेंगे आप? राजनीति ही क्यों कहेंगे? अगर प्रशांत किशोर राजनीति में है इसलिए आप इसको राजनीति कहेंगे। अगर मैं भी गया था वहाँ पे, मैं भी राजनीति में, तो आप इसको राजनीति कहेंगे क्यों? उनके समर्थन में कोई नहीं आए, हमारे को पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी का कहना है कि प्रशांत किशोर को वहाँ जाने की क्या जरूरत है। क्यों? अगर कोई छात्रों के समर्थन में आता है, मैं भी गया था, मैं भी उस धरने में गर्दनी बाग मंदिर में लोकतंत्र को इन्होंने हत्या कर दिया। ये है ये दुर्गम सरकार, जिन्होंने लोकतंत्र को यहाँ पे तानाशाही स्थापित कर दिया है। ये है बिहार की सरकार, जिसको मौका मिलता है तो कभी उनके साथ जाती है, मौका मिलता है तो उनके साथ जाती है। और यहाँ पे बच्चों को, युवाओं के लिए ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना भूख है, कुछ नहीं है। इसको बर्बाद कर दिया है। ये चाहते क्या नीतीश कुमार? यही तो चाहते हैं, आप राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन छात्रों को पिटवाया उन्होंने का काम किया जा रहा है, छात्रों को भड़काने का काम किया जा रहा है। अच्छा, बहुत सही बात आपने कहा। ये जो सवाल आपने कहा छात्रों को भड़काने, छात्रों होती है। यहाँ पे महात्मा गांधी को आना पड़ा सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए, और यहाँ पे आने के बाद आप देखिएगा, क्योंकि ये पावन धरती है। गांधी मैदान, गांधी जी के इस धरती पे, बुद्ध की धरती पे शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। रात को 4 बजे आके उनको डंडा से मार के और ले जाकर जेल स्थापित कर दिया। इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को इन्होंने हत्या कर दिया। ये है ये दुर्गम सरकार, जिन्होंने लोकतंत्र को यहाँ पे तानाशाही स्थापित कर दिया है। लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से रात में भी वाटर कैनन चलाया गया है, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई है। तो क्या दर्शाता है ये, सरकार का मंसूबा क्या कहता है? सरकार का मंसूबा एक ही है। आगे। सरकार का मंसूबा एक ही है कि लाठी से बच्चों को डरा के, माँ बहनों को डरा के, उनके बच्चों को डरा के, और यहाँ पे फिर से अपना तानाशाही सरकार स्थापित करना। आप देखे होंगे, लोकतंत्र में अधिकार होता है सबको बोलने का, और गांधी जी के नीचे बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को हाथ में लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही थी और ये तानाशाही सरकार ने लाठियों के साथ उस संविधान को कुचलने का कोशिश किया। ये है बिहार की सरकार, जिसको मौका मिलता है तो कभी उनके साथ जाती है, मौका मिलता है तो उनके साथ जाती है। और यहाँ पे बच्चों को, युवाओं के लिए ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना भूख है, कुछ नहीं है। इसको बर्बाद कर दिया है। ये बक्सर की धरती, ये महात्मा बुद्ध का धरती है। यहाँ पे महात्मा गांधी को आना पड़ा सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए, और यहाँ पे आने के बाद आप देखिएगा, क्योंकि ये पावन धरती है। और ये जब से ये सरकार बनी है, हमेशा तानाशाही कर रही है। हमारे नेता आज का प्रशांत किशोर जी का तबियत खराब है, आईसीयू में एडमिट है, और ये सरकार फिर भी वहाँ पे जाके लाठियां चार्ज कर रही है। मुझे लाठियां पड़ा है, इनको भाई को, अभिषेक भैया को लाठियां पड़ा, सबको आतंकवादी के जैसे उन्होंने लाठियां मारा। ये प्रशासन यूज कर, प्रशासन को उन्होंने वसूली के काम में लगा दिया है। वसूली के काम में लगा दिया इन्होंने प्रशासन को वसूली के काम में लगा दिया। प्रशासन रक्षा नहीं, उनके द्वारा बनाया हुआ ऐसा तंत्र हो गया है जो आम जनों के लिए, आम पब्लिकों के लिए वो एक परेशानी का सबब खड़ा कर रहे हैं और लाठियों के साथ युवाओं को मार रहे हैं। क्या परिचय? मेरा नाम प्रहलाद मिश्रा हुआ और मैं एक समाजसेवी छात्र नेता हूँ। लगातार देख रहे हैं छात्र भी रोड पे हैं, नेता भी रोड पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये जो धरना जी, और प्रशांत किशोर जी इस तरीके से बिहार के छात्रों के समर्थन में, आप देख रहे होंगे कि विपक्ष कहीं ना कहीं सोया हुआ था, और सिर्फ शुरू से ही जन सुराज पार्टी ही बिहार के छात्रों के समर्थन में आई और बिहार के छात्रों का पूर्णतः समर्थन किया। और हमारे नेता प्रशांत किशोर को जिस तरीके से इस धरने से उठाया गया, ये बिल्कुल अमानवीय था। और
हमारी लड़ाई सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, ये बिहार के छात्रों के लिए ये लड़ाई है। हर बार पेपर लीक करना, कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है। छात्र ये तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, घर छोड़ करके अपना पटना में किराए पे रहते हैं। पटना की ही बात क्या करें, पटना कहीं भी पढ़ाई का जहाँ माहौल है वहाँ पे किराए पे रह करके ये बच्चे कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, ये आपसे और हमसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ये सरकार क्या करती है, कुछ पैसों के लिए कुछ लोगों से मिलकर पेपर लीक करवाती है और फिर बाद में अगर कोई उनके समर्थन में आए तो उनको पिटवाती है। ये सरकार, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। और इस बार ये बिहार के सरकार नीतीश कुमार को पता चल जाएगा कि इन नीतीश कुमार जी का कहना है कि प्रशांत किशोर को वहाँ जाने की क्या जरूरत है। क्यों, अगर कोई छात्रों के समर्थन में आता है, मैं भी गया था, मैं भी उस धरने में गर्दनी बाग में मैं छात्रों के समर्थन में मैं भी गया था। नहीं होनी चाहिए थी राजनीति। अच्छा, इसको राजनीति क्यों कहेंगे आप, राजनीति ही क्यों कहेंगे? अगर प्रशांत किशोर राजनीति में है इसलिए आप इसको राजनीति कहेंगे। अगर मैं भी गया था वहाँ पे, मैं भी राजनीति में, तो आप इसको राजनीति कहेंगे क्यों? उनके समर्थन में कोई नहीं आए क्या? इसको जी प्रशांत किशोर के जाने से इस धरने में जान आया, क्यों? वो तो यही चाहते थे कि इस धरने में जान नहीं आए, किसी तरीके का ये छात्र फिर वहाँ से हट जाए। नीतीश कुमार चाहते क्या? नीतीश कुमार यही तो चाहते, आप राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन छात्रों को पिटवाया उन्होंने। का काम किया जा रहा है, छात्रों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, बहुत सही बात आपने कहा। ये जो सवाल आपने कहा छात्रों को बरगलाने, छात्रों को क्या बरगलाने का काम किया जा रहा था? कौन छात्रों को पहले धरने पे बैठाया था? प्रशांत किशोर ने बैठवाया था कि छात्र खुद जाकर के उनके साथ जब गलत हुआ तो छात्र खुद धरने पर बैठे थे। प्रशांत किशोर ने तो उनका सिर्फ समर्थन किया है, हमने तो सिर्फ समर्थन किया है। हम नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं कि छात्रों को बरगलाने का काम करें तो ये सबसे पहले तो पूछे छात्रों से कि क्या बरगलाने का काम किया जाए। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से, मैं गर्दनी बाग में मैं गया था, गर्दनी बाग जब मैं गया था तो छात्र संवाद कर रहे थे, कोई आक्रोश रैली नहीं कर रहे थे। उन छात्रों को भी आपने पिटवाया, मारा, और उसके बाद आप कहते हैं कि उनको भड़काया जा रहा है। आप बिहार को भड़का रहे हो, आप बिहार में आग लगा रहे हो। और ये समझ लेना कि ये बिहार को बचाने के लिए ये जनसुराज और प्रशांत किशोर आ चुके हैं और इस बार बिहार की राजनीति बदलेगी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुशवाहा है, जनसुराज युवा प्रदेश कार्य समिति। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन के बाद जो है जला दिया गया है और जो है ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार बीपीएससी छात्रों के ऊपर जो है लाठी चलवाई थी, उसको लेकर के जो है छात्र जो है आंदोलन पे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बिहार की जो है मुखिया किस तरह से बीपीएससी छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। लगातार बने रहे और देखते रहे विभाग खबरें।